जो लोग रामायण की कहानी जानते हैं, उन्होंने ज्यादातर राम सेतु के बारे में सुना है। लंका जाते समय जब राम भारत के दक्षिणी सिरे पर पहुंचे, तो उनका सामना समुद्र से हुआ। उनके निर्देश पर भारत और लंका को जोड़ने वाला एक पुल बनाया गया था। राम, उनके भाई लक्ष्मण और वानर सेना पुल पार करके लंका पहुंचे। कैसे बना यह पुल? इसे किसने बनाया? पुल कितना लंबा था और पुल बनने में कितना समय लगा? हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आमतौर पर हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां वानर या बंदर चट्टानों पर राम शब्द लिखते हैं और उन्हें समुद्र में फेंक देते हैं, और राम की कृपा से चट्टानें पानी में तैरने लगीं। हमने कछुआ, गिलहरी जैसे अन्य जानवरों को भी राम की सेवा में इस कार्य में सहायता करते देखा या सुना है। भक्ति को मुख्य विषय बनाकर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई ये कहानियां भक्ति की ओर रुझान रखने वालों के लिए अच्छी लगती हैं। लेकिन वाल्मीकि द्वारा लिखित मूल रामायण इस घटना के बारे में क्या कहता है? आइए इस पर एक नजर डालें। पुल के निर्माण का वर्णन युद्धकांड के अध्याय 22 वाल्मीकि रामायण में किया गया है। राम समुद्र तट पर खड़े होकर समुद्र की ओर तीर चलाते हैं और समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समुद्र के देवता प्रकट होते हैं और राम से उस कष्ट न उठाने का अनुरोध करते हैं। उनका सुझाव है कि नल, जो वानरों में से एक है, पुलों के निर्माण के ज्ञान से अच्छी तरह परिचित है। समुद्र देवता बोले, हे कोमल हृदय, वहां पर विश्वकर्मा का पुत्र नल खड़ा है, जिसके पिता ने उसे वरदान दिया था। उसे मेरे जल पर एक पुल बनाने दो, मैं इसे धारण करूंगा। नल अपने पिता की तरह ही कुशल है। इसके बाद नल ने पुल बनाने की योजना बनाई। जाहिर तौर पर उनके पास इस निर्माण कार्य के लिए सभी तकनीकी ज्ञान था और वह उपयुक्त सामग्री लाने, आवश्यक मशीनों का उपयोग करने और कार्यबल को शामिल करने के लिए एक अच्छे योजनाकार भी थे। इस पुल को नल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। रामायण इस बारे में कुछ विवरण देता है कि पुल कैसे बनाया गया था। राम के आदेश पर बंदरों ने हर तरफ से सैकड़ों और हजारों की संख्या में तत्परता के साथ शक्तिशाली जंगल में प्रवेश किया और वानर जनजातियों के नेताओं ने चट्टानों को तोड़ दिया, जो आकार में उनके समान थे, और पेड़ों को भी उन्हें समुद्र में खींच लिया, और वे समुद्र को शाल, अश्वकर्ण, धव, वंश, कुटज, अर्जुन, तल, तिलक, तिनिशा, बालालक, सप्तपर्ण और कर्णिकर्ण वृक्षों के साथ साथ कटे और अशोक से भी ढक दिया। उन अग्रगण्य वानरों ने उन वृक्षों को जड़ वाले या बिना जड़ वाले इंद्र के बहुत से मानकों की तरह ढोया और उन्होंने दादिना, नारिकेला, बिभीतक, कन्या, बकुला और निम्ब वृक्षों के ताल और घेर यहां और वहां लगा दिए। यांत्रिक उपकरणों की सहायता से उन शक्तिशाली लोगों ने हाथियों और चट्टानों जितने बड़े पत्थरों को खोद डाला। तदंतर उन वानरों ने समुद्र में चारों ओर से झपटकर या जंजीरें खींचकर समुद्र का मंथन किया। कुछ लोग पेड़ों के तने ले आए और कुछ ने उन्हें खड़ा कर दिया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में उन बंदरों ने, दैत्यों की तरह, उस पुल के निर्माण के लिए सरकंडों, लकड़ियों और फूलदार पेड़ों का उपयोग किया, जो पहाड़ों या चट्टानों की चोटियों जैसे पत्थर के ब्लॉकों के साथ इधर-उधर भागते थे, जो समुद्र में गिर जाते थे। यांत्रिक उपकरणों और जंजीरों या तारों को खींचने के उल्लेख पर ध्यान दें। दुर्भाग्य से कोई और इंजीनियरिंग विवरण उपलब्ध नहीं है। पुल बनाने में कितना समय लगा और पुल कितना लंबा था, इसका विवरण रामायण में ही है। राम और वानरों को दूसरी ओर की दूरी का पता था क्योंकि हनुमान पहले ही लंका जा चुके थे और वापस आ चुके थे। पहला दिन 14 योजन, दूसरा दिन 20 योजन, तीसरा दिन 21 योजन, चौथा दिन 22 योजन और पांचवा दिन 23 योजन, कुल 100 योजन। रामायण में भी पुल की चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। हम ठीक से नहीं जानते कि एक योजन माप कितना होता है। अन्य ग्रंथों में इसके उपयोग के आधार पर यह प्रासंगिक प्रतीत होता है। इसका उपयोग केवल यह कहने के लिए भी किया गया होगा कि यह पर्याप्त चौड़ा था। क्या राम सेतु या नल सेतु असली था? भूवैज्ञानिक अनुसंधान और उपग्रह चित्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच का क्षेत्र उथले चूना पत्थर संरचनाओं की एक श्रृंखला है।
हजारों साल पहले जब रामायण हुआ, तब यह भूगोल कुछ अलग रहा होगा। कुछ और भूभाग भी हो सकते हैं जो समुद्र तल से ऊपर हों, जिससे भारत लंका तट के करीब हो। चूना पत्थर की चट्टान और भी ऊंची या मजबूत हो सकती है। मौजूदा पानी के नीचे संरचनाओं और इंजीनियरिंग कौशल के ज्ञान के साथ, नल इन संरचनाओं पर तैरते पेड़ों और बड़ी चट्टानों को व्यवस्थित करने और उन्हें रस्सियों या जंजीरों से एक साथ रखने में सक्षम हो सकता है। संभवतः हजारों वर्षों में वह मानव निर्मित संरचना समाप्त हो गई है। अंतर्निहित चूना पत्थर की संरचना राम सेतु के बारे में जिज्ञासा बढ़ाती रहती है। कुछ लोगों का तर्क है कि वर्तमान श्रीलंका वह नहीं है जहां सीता को रखा गया था और यह एक अलग द्वीप था। लेकिन वह एक अलग विषय है।